आप सभी को एक बार पुनः आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृत एट योर लिप्स पर हार्दिक अभिनंदन। आइए हम लोग विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। समर्थः पदविधि इति समासः। समर्थः पदविधि अर्थात समर्थानां पदानां समाहारः। यदा समस्त पदानां समाहारः भवति, अर्थात जब दो पद अपने अपने विभक्तियों को छोड़ करके एक जगह मिलते हैं तो समस्त पद बनती है। और वो जो समस्त पद बनते हैं तो समस्त पद बनने के बाद क्या होता है कि वो एक जगह हो जाते हैं। और ये जो समस्त पद बनते कैसे हैं, तो वो अपने अपने विभक्तियों को छोड़ करके एक जगह मिलते हैं तो समस्त पद बनता है, जिसको हम लोग समास के नाम से जानते हैं। तो समस्त पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि समर्थः पद विधि क्या कहता है। अष्टाध्यायी का यह सूत्र है। अष्टाध्यायी के सूत्र में बताया गया है कि जब अनेक पद अपने अपने विभक्तियों को छोड़ करके एक जगह मिलते हैं तो समस्त पद बनते हैं। और समस्त पद बनते हैं तो समस्त पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो अष्टाध्यायी के अंतर्गत समास के मुख्य रूप से चार भेद बताए गए हैं। अतः मैंने यहाँ लिखा है समास मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। तो यह चार प्रकार के कौन कौन हैं? अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगुह। अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब यहाँ पर एक कर्मधारय और एक द्विगुह, यह जो दो समास है यह तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद बताए गए हैं। अब इनका हम अभी वर्णन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक समास को लेकर के चलना है, एक एक समास को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये देखेंगे आप, पहला है अव्यय भाव समास। तो अव्यय भाव समास में एक सूत्र है अव्यय भावश्च, वह संज्ञा सूत्र है, वो अव्यय भाव करता है अष्टाध्यायी के अंतर्गत। तो अव्यय भावश्च वो कहते हैं उसमें आगे अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि, अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावत्या संप्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यानु पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य साकल्यांत वचनेषु। तो साकल्यांत वचनेषु तो कहते हैं कि इन सभी के रहने पर, अर्थात अब ये अव्यय भाव समास होते हैं किन किन अर्थ में होते हैं? विभक्ति के अर्थ में होते हैं, समीप के अर्थ में होते हैं, समृद्धि के अर्थ में होते हैं, वृद्धि के अर्थ में होते हैं, अर्थाभाव के अर्थ में होते हैं, अत्यय के अर्थ में होते हैं, संप्रति के अर्थ में होते हैं, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में होते हैं, पश्चात के अर्थ में होते हैं, योग के और विवक्षा के अर्थ में होते हैं, अनतिक्रम के अर्थ में होते हैं, अनुपूर्व योग के अर्थ में होते हैं, योग पद के अर्थ में होते हैं, सादृश्य के अर्थ में होते हैं, संपत्ति के अर्थ में होते हैं और साकल्य के अर्थ में होते हैं। तो इन सभी के अर्थ में हम अव्यय भाव समास का प्रयोग करते हैं और अव्यय भाव से युक्त हम समस्त पदों का निर्माण करते हैं, तो इसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वह समीप के लिए कौन सा उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा अव्यय पद हम चुनते हैं, तो उसका नाम है उप। देखिए, उप, सु, दुर, निर, अति, अति, इति, अनु, ये जो अव्यय पद हैं इनकी प्रधानता अत्यधिक है, जिस कारण से इस समास का नाम अव्यय भाव समास कहा गया। और इस अव्यय भाव समास की विशेषता क्या क्या होती है? हाउ कैन वी विल फाइंड आउट हम अव्यय भाव समास, हम लोग अव्यय भाव समास को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि इसमें अव्यय भाव समास ही है? तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। अव्यय भाव समास में सबसे पहले तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अव्यय पद होंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान देने की है, समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है।
ये ध्यान में रखना है। और एक बात और कि बाद वाला ये जो पर शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाद वाला पद, है ना, उसको बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो बाद वाला पद जो होता है यदि दीर्घ स्वरांत रहता है, दीर्घ स्वर होता है, तो उसे हर्ष स्वर में कर दिया जाता है जब समस्त पद बनता है तो। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। जैसे उप जमा नदी, तो यहां पर क्या हो गया, उपनदी। अब यहां पर उपनदी ये वर्ड लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आप देख लेंगे कि ये बिल्कुल ये समस्त पद बनाया हुआ है, ये अव्ययभाव समास है और यह गलत लिखा हुआ नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उपनदी ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो उपनदी का मतलब हो गया नदी के पास। तो यहाँ पर उपराजन, उपराजन, उपराजम राज्ञः समीपम, उपराजम राजा के पास। तो यहाँ पर देखिए राजन शब्द जो था यहाँ पर अब ये क्या हो गया, ह्रस्व बन गया। तो इसी तरह से अव्ययभाव समास में यह दो तीन बात जो है, ये पहली बात जो ये समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। दूसरा है बाद वाला पद यदि दीर्घ हो, स्वरांत हो तो उसे ह्रस्व स्वरांत कर दिया जाता है। और जो यहाँ पर मैंने बताया पहला या तीसरा हो कर लीजिए, है ना, अव्यय प्रथम पद अव्यय पद होते हैं और अव्यय पद प्रथम होते हैं, और ये अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान ही होता है, यह भी समझ लेंगे। तो इस तरह से कुल 4 बातें हैं अव्ययभाव समास को जानने के लिए और समझने के लिए। तो आगे इसके लिए जो भी अव्ययवाचक शब्द हम लोग ने प्रयोग किया है किन किन अर्थ में, उनको आपको याद करना पड़ेगा। पाणिनि जी के इस सूत्र को आप यदि याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से अव्ययभाव समास आपके दिमाग में आ जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है और आप समझ जाएंगे। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। समीप के अर्थ में क्या प्रयोग किया गया है, उप। समृद्धि के अर्थ में सु, और वैरुद्धि के अर्थ में दुर, और अर्थाभाव के अर्थ में निर, अत्यय के अर्थ में अति, और असंप्रति के अर्थ में अति, प्रादुर्भाव के अर्थ में इति, हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरिः, इति हरिः, इति हरिः। पश्चात के अर्थ में देखिए, नगरस्य पश्चात अनुनगरम, नगर के पीछे। योग्यता के अर्थ में भी अव्ययभाव समास होता है, पहले ही हमने आपको बताया है। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, जैसे आप कहते हैं ना कि यह मेरे अनुरूप नहीं है, यह मेरे अनुरूप है। विप्सा, विप्सा का मतलब होता है द्विरूपति, अर्थात एक ही शब्द के बार बार पुनरावृत्ति होती है, 2 बार कहा जाता है। ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रति ग्रामम, है ना, ग्रामम प्रति गच्छति, ग्रामम ग्रामम प्रति, दीनम दीनम प्रति। अनतिक्रम, अनतिक्रम का मतलब होता है सीमा के अंदर रहते हुए। सीमा के अंदर यदि कोई व्यक्ति रहता है तो कहते हैं ना कि यथाशक्ति उसने दान किया है ना। अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य का अर्थ होता है क्रम से। यदि कोई बड़ा है अपने घर में तो उसके पीछे पीछे चलना, है ना। तो ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्येन इति, अनुज्येष्ठम। योग पद्य, योग पद्य में क्या होता है, एक साथ होना। कोई भी कार्य जो हो रहा है यदि एक साथ हो रहा है तो उसमें हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, योग पद्य। जैसे चक्रेण युगपद इति, चक्रेण युगपद इति, चक्रेण युगपत इति, सचक्रम, सचक्रम। सादृश्य, सादृश्य के अर्थ में भी स का प्रयोग करते हैं। समानता, हरेः सदृशम इति सहरी। संपत्ति के अर्थ में क्षत्राणां, क्षत्राणां संपत्ति, सक्षत्रम। साकल्य के अर्थ में, साकल्य आप लोग जानते होंगे सभी लोग, साकल्य जो हम लोग हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, लोग कहते हैं साकल्य ले आओ जी। तो ये साकल्य जो है सबको शामिल कर लिया जाता है, तो इसलिए उसका नाम कर दिया गया साकल्य। ठीक है, जिसमें कहते हैं ना तृणम अपि अपरित्यज्य इति सतृणम। तो यहाँ पर तृणम अपि अपरित्यज्य इति, इसको क्या बोलेंगे, सतृणम, यानी कि तृण के साथ भी, यानी घास यदि है
वह भी उसके साथ भी, है ना। तो इस तरह से यह विशेषण पद है किसी चीज के लिए, परंतु हमें उधर ना जा करके हमें बस इतना समझना है इसमें अव्यय भाव समास में कि ये अव्यय भाव समास किन किन अर्थों में होता है और कब होता है, और यदि होता है तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अव्यय भाव समास समझ गए होंगे, और अव्यय भाव समास यह और समझ जाएंगे जब आप इस पर आधारित कुछ अभ्यास करेंगे। तो आपको मैं अगली कक्षा में अभ्यास भी दूंगा, और आप अभ्यास करें तो और अच्छी बात है। और अगली कक्षा में हम लोग पुनः एक समास, दूसरे समास तत्पुरुष समास को लेकर यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आदेश अनुमति दीजिए। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।